जैसे हम बात करते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऐसा एक गुण है, ये जो जीवन है ना, हर क्षण एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही है जिसको हम जीवन कह रहे हैं, राइट? घटनाक्रम है। हर घटना में अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव, जिम्मेदारी का भाव, माने क्या बताएं? तुम्हारी चेतना का ऐसा विकास, तुम जहां भी हो, जो कुछ भी हो रहा है, जो हो रहा है उसका पूरा जिम्मेदारी, जो हो सकता है उसका पूरा जिम्मेदारी, ये सब कुछ एक शब्द में आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वॉट एवर इज हैपनिंग, whatever is missing, whatever is possible, इन सभी को एनकम्पास करने वाला ये एक तत्व है। जब जिम्मेदारी के मोड में हो माइंड, मन रिस्पॉन्सिबिलिटी के मोड में, तो तुम जहां भी जाओ, जो जरूरी है उसके लिए मन तत्पर रहता है। whatever is necessary, you are ready to provide it। अच्छा, जिम्मेदारी यानी कैसा है? देखो, तुम अगर यहां बैठे हो शरीर से और तुमने 5 जगह जिम्मेदारियां ली हुई हैं, तो उन 5 क्षेत्रों में तुम यहां शरीर से बैठे बैठे भी जी रहे हो। Isn't it? तुम्हारा जिम्मेदारी का क्षेत्र जितना बड़ा, उतना तुम्हारा जीवन विशाल है। और मजे की बात ऐसी है, चेतना का, कॉन्शियसनेस का, जिससे हम बने हैं, पूरा ब्रह्म जिस चेतना से बना है, उसी चेतना से हम भी बने हैं, राइट? सुन रहे? जिस चेतना से हम बने हैं उसमें एक मैकेनिज्म है। चेतना का विकास होता जाए तुम्हारी चेतना में तो आनंद का अनुभव है, चेतना का संकुचन होता जाए तो दुख का अनुभव है। जिम्मेदारी से सबसे बड़ी बात क्या होती है? जहां जहां तुमने जिम्मेदारी ली हुई हो, उन क्षेत्रों में तुम जीने की वजह से तुम्हारी चेतना का उतना विकास हुआ है, उतना आनंदमय जीवन जी सकोगे। यस, लेसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेसर लाइफ, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर लाइफ। यस, हम ये जो बातें करते हैं उसी के बारे में ऋषि वशिष्ठ अपने शब्दों में रामचंद्र जी को कह रहे हैं, जीवन में पुरुषार्थ का महत्व। इस संसार में सब दुखों का क्षय करने के लिए पुरुषार्थ के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। संसार रूपी कोश में ऐसा कोई रत्न नहीं है जो शुद्ध पुरुषार्थ से किए हुए शुभ कर्म द्वारा प्राप्त न हो सके। संसार रूपी कोश में, कोश माने खजाना, ऐसा कोई रत्न नहीं है जो शुद्ध पुरुषार्थ के से किए हुए शुभ कर्म द्वारा प्राप्त ना हो सके। हे महाबुद्धि वाले राम, तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उद्वेग रहित पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त किया न जा सके। हे रघुनंदन, सब कुछ सदा ही सबसे इस संसार में अच्छी भांति किए हुए पुरुषार्थ द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर से एक बार, सब कुछ
सदा ही सबसे इस संसार में अच्छी भांति किए हुए पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सबसे, सब कुछ, सदा ही। कोई प्रश्न रहा? मनन जरूरी है। यस। जो जिस पदार्थ को पाने की इच्छा करता है और उसको प्राप्त करने के लिए क्रमशः प्रयत्न करता रहता है, वह उसको अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। यहां पर चुपचाप बैठे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता। जो जो जैसा जैसा यत्न करता है वैसा वैसा ही फल पाता है। आत्मा ही आत्मा का मित्र भी है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु भी। यदि आत्मा ही आत्मा की रक्षा नहीं करता तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा सब टॉपिक नंबर 2, पराधीनता की निंदा। जो मनुष्य यह समझता है कि वह ईश्वर का भेजा हुआ ही स्वर्ग या नरक में जाता है, जो मनुष्य यह समझता है कि वह ईश्वर का भेजा हुआ ही स्वर्ग या नरक में जाता है, वह सदा ही पराधीन रहता है। ऐसा मनुष्य पशु है, इसमें कोई संदेह नहीं। Yes. अगर यहाँ आपका वर्णन हो रहा है तो छुपने का प्रयत्न नहीं करना। Denial is the biggest crime on the path of truth. Denial समझते हो? Denial, not wanting to accept. अपने अंदर जो है उसको है ही नहीं, यही विश्वास रखना, ये डिनायल हो गया। सुन रहे? इसलिए गुरुजी कहते हैं ना, 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें इस मार्ग पर, इंटेंसिटी एंड ऑथेंटिसिटी। तीव्रता की, इंटेंसिटी की जरूरत है और प्रामाणिक होने की जरूरत है। यस, अगर कुछ है तो है, डिनाई नहीं करना उसको। जो मनुष्य यह समझता है कि वह ईश्वर का भेजा हुआ ही स्वर्ग या नरक में जाता है, वह सदा ही पराधीन रहता है। ऐसा मनुष्य पशु है, उसमें कोई संदेह ही नहीं। यहाँ है ना, एकदम क्लियर रखना, ये पशु कोई गाली नहीं है। अभी अभी जानवर योनि से, पशु योनि से मनुष्य का जन्म हुआ होगा। ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसको ये बात समझ में नहीं आए? सुन रहे हो? या अरे प्रारब्ध से जो मिलेगा वो मिलेगा, ये मानने वाला अभी वो जानवर योनि से अभी आया होंगे, तो बुद्धि में उतनी परिपक्वता आई नहीं समझने की। यस, इसलिए उसको पशु कह रहे। जो यह समझकर कि उसको कोई दूसरा ही प्रेरित करता है, सुन रहे हो? जो यह समझकर कि उसको कोई दूसरा ही प्रेरित करता है, प्रयत्न को छोड़ बैठता है, वह अधम मनुष्य दूर से ही त्याग देने योग्य है। जो उद्योग को छोड़कर भाग्य या तकदीर के ऊपर भरोसा करते हैं, वे अपने ही दुश्मन हैं और धर्म, अर्थ और काम सबको नष्ट कर देते हैं। जो कुबुद्धि लोग यह समझते हैं कि सब कुछ भाग्य के अधीन है, वे नाश को प्राप्त होते हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखने में, अनुभव में और सुनने में आती है। जो लोग शूर हैं, उन्नति करने वाले हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, बतलाओ,
उनमें से कौन इस संसार में भाग्य की प्रतीक्षा कर रहा है? द थर्ड बॉम्ब, दैव या भाग्य कोई वस्तु है ही नहीं। दादागिरी। दैव या भाग्य कुछ है ही नहीं। दैव सदा ही असत है। दैव कभी कुछ नहीं करता। यह केवल कल्पना मात्र ही है कि दैव कुछ करता है। दैव मूर्ख लोगों की कल्पना है। इस कल्पना के भरोसे रहकर वो नाश को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान या अक्लमंद पुरुषार्थ द्वारा उन्नति करके अच्छे पद प्राप्त कर सकते हैं। संसार में मृत शरीर के सिवाय सभी में क्रिया दिखाई पड़ती है। संसार में मृत शरीर के सिवाय सभी में क्रिया दिखाई पड़ती है और उचित क्रिया द्वारा ही फल प्राप्ति होती है। इसलिए दैव की कल्पना निरर्थक है। दैव की कल्पना कम बुद्धि लोगों को दुख के समय में आश्वासन देने के लिए कर सकते हैं। This is so beautiful. दैव की कल्पना मूर्ख लोगों, कम बुद्धि लोगों के लिए दुख के समय में आश्वासन देने के लिए कर सकते हैं कि चलो दैव हो गया, चलो दैव उससे हो गया, चलो सुन रहे हो? तुम्हें जो प्रश्न उठे ना इससे, उसमें वो मोबाइल फोन जरूर से याद रखना। जो कहा जा रहा है उससे डिसएग्री नहीं करना। वो समझ में नहीं आया है तो समझने के प्रयत्न में लग जाना। सुन रहे हो? Yes. सुन रहे हो? वरना यहाँ जो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है ऐसा ही हो जाएगा। यस। आश्वासन वाक्य के सिवा दैव परमार्थ रूप से कोई वस्तु नहीं है। परम तत्व में दैव नाम का कोई सब्सटेंस, वस्तु है ही नहीं। प्रारब्ध नाम का कोई है ही नहीं चीज। Got it? दैव शब्द का यथार्थ प्रयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट वर्ड। देश और काल के अनुसार देरी में अथवा शीघ्र ही, वाह, देश और काल के अनुसार देरी में अथवा शीघ्र ही किए हुए पुरुषार्थ के फल की प्राप्ति का नाम दैव है। देश और काल के अनुसार देरी में अथवा शीघ्र ही किए हुए पुरुषार्थ के फल की प्राप्ति का नाम दैव है। फल देने वाले पुरुषार्थ द्वारा, फल देने वाले पुरुषार्थ द्वारा शुभाशुभ अर्थ प्राप्ति रूप फल सिद्धि का नाम ही दैव है। कभी शुभ कभी अशुभ, जो फल से प्राप्ति हुई उसका नाम ही दैव है। ये क्लियर है? जो पुरुषार्थ द्वारा अवश्य ही प्राप्त होने वाली वस्तु है वह इस संसार में दैव कहलाती है। जो पुरुषार्थ द्वारा अवश्य ही प्राप्त होने वाली वस्तु,
उसको इस अज्ञानी संसार दैव कह रहा है। सुन रहे? जो कर्म दृढ़ता से और तीव्र प्रयत्न से पूर्व काल में किया जा चुका है, जो कर्म दृढ़ता से और तीव्र प्रयत्न से पूर्व काल में किया जा चुका है, पास्ट में कभी किया जा चुका है, वही इस समय दैव के नाम से पुकारा जाता है। पास्ट पुरुषार्थ इज कॉल्ड दैव, जो यहां पर अभी फल दे रहा है तुम्हें। Isn't it? इतना क्लियर किया है। अच्छा, इस ग्रंथ की खासियत क्या है पता है? You will not believe this. जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अब अगर आप ये ग्रंथ देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे दैव शब्द का यथार्थ प्रयोग अगर मैं देखता हूँ तो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 श्लोक यहाँ लिखे हैं। इन 7 श्लोकों का वर्णन उन्होंने सिर्फ इतने पैराग्राफ में किया है। एक एक शब्द कितना पोटेंट है देखो, एक भी शब्द ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज इज व्हाट ही हैज गिवन अस। इसलिए आपको ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। एक शब्द आपने अगर मिस कर दिया, आप अगर देखो ना, अभी भी यहाँ हो ही रहा है कुछ कि कुछ सुनते हो तो उसके बारे में विचार चलते हैं और कुछ मिस कर देते हो सुनना। सुन रहे हो? yes. अभी वो सब रखो पास में, अभी पूरा का पूरा ग्रहण करो इसको। यस, बाद में फिर अपने उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, हाँ, शुरू हो जाती है, वो स्वाभाविक है, लेकिन सुनने में कोई भी चीज मिस नहीं करना। ओके, अच्छा, फिर से एक बार इस रेफरेंस को लेते हैं। जो कर्म दृढ़ता से और तीव्र प्रयत्न से पूर्व काल में किया जा चुका है, वही इस समय दैव के नाम से पुकारा जाता है। पूर्व कृत कर्म पुरुषार्थ के अतिरिक्त दैव और कोई वस्तु है ही नहीं। यस, पूर्वकृत पुरुषार्थ ही का नाम दैव है। जैसा जैसा कोई प्रयत्न किया जाता है वैसा वैसा ही वह फल देता है। इसलिए पुरुषार्थ ही सत्य है, उसी को दैव कहा जा सकता है। दैव शब्द का प्रॉपर प्रयोग कह दिया उसने। तो दुनियादारी में हम शायद ये शब्द इस्तेमाल कर भी लें, प्रारब्ध का या दैव का, डेस्टिनी का, लेकिन मन में क्लियर हो कि वो कोई और फैक्टर नहीं है, अब हमारा ही किया हुआ पुरुषार्थ। यस, मजेदार एक और बॉम्ब फैंटास्टिक है, फोर्थ बॉम्ब, 5वां है। वर्तमान काल के पुरुषार्थ की दैव पर प्रबलता। दैव को क्लियर कर लिया, भूतकाल का पुरुषार्थ अभी का दैव, वर्तमान काल के पुरुषार्थ की भूतकाल के पुरुषार्थ पर प्रबलता। सुन रहे हो? वर्तमान काल के पुरुषार्थ की दैव पर प्रबलता। दोनों पुरुषार्थ, पूर्वकृत जिसका नाम दैव है और वर्तमान काल का पुरुषार्थ जो पुरुषार्थ कहा जा रहा है, दोनों पुरुषार्थ दो मेंढों के समान एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। वो जो वो बड़े बड़े सिंगों वाले जो मेंढे होते हैं, दो मेंढों के समान एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। जो उनमें अधिक बल वाला होता है वही विजय पाता है। फैंटास्टिक। अगर पास्ट में बहुत सारी बार आपने कोई एक चीज की है और
अभी आपके मन में उससे कुछ अलग करने की इच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग कहते हैं कि अरे मुझे ये आदत छोड़नी है, तो बार बार किसी एक चीज में गिरते रहने से, पढ़ते रहने से, वही कार्य बार बार करते रहने से आदत पड़ी, और अभी आपके मन में उसमें से मुक्ति की एक छोटी सी इच्छा मात्र आई है, तो पास्ट का जो मेंढा है वो वर्तमान के पुरुषार्थ के मेंढे के सामने बहुत ज्यादा प्रबल है, तो वो जीत जाता है। यस। अच्छा, कोई एकदम छोटी सी कोई बात हुई हो तुमसे भूतकाल में, और तुम कहो इसके बाद वो गड़बड़ मैं फिर नहीं करूंगा, अभी पुरुषार्थ कर लिया, निश्चय कर लिया, तुम आसानी से वो चीज छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी का पुरुषार्थ भूतकाल के पुरुषार्थ से ज्यादा प्रबल है। जैसे कल का बिगड़ा हुआ काम आज के प्रयत्न से सुधर जाता है, उसी प्रकार अब का किया पुरुषार्थ पूर्व के किए हुए पुरुषार्थ को सुधार सकता है। Got it? Yes. હવે આ તો આવું છે, you know? हम लोग एक बार बात कर रहे थे गुरुजी के साथ, everything is changeable, that is why there is hope in life. और फिर ये बात हुई, फिर हम लोग रूम पे आए, बहुत छोटा सा डिस्कशन हुआ गुरुजी के साथ। फिर मैं, तनुजा, विक्रम, हम सब लोग आए, और सब लोगों ने मेरे साथ यही अनुभव किया कि कोई चीज पूरी होने तक मैं 100% लगा रहता हूँ उसके पीछे, नहीं होता है तब तक लगा ही रहता हूँ जब तक पूरा ना हो जाए। में से काफी लोगों ने उसका शायद वो ब्लैक साइड देखा हुआ भी है। अच्छा, अंग्रेजी डिक्शनरी इंसैनिटी नाम का जो शब्द है उसका एक मीनिंग ऐसा लिखा है, इंसैनिटी यानी पागलपन। इंसैनिटी मीन्स डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, इसको इंसैनिटी कहते हैं। जैसे कल का बिगड़ा हुआ काम आज के प्रयत्न से सुधर जाता है, उसी प्रकार अब का किया पुरुषार्थ पूर्व के किए हुए पुरुषार्थ को सुधार सकता है। इसलिए मनुष्य को कार्यशील होना चाहिए। क्लियर? अधिक बली होने पर अब का पुरुषार्थ पूर्व काल के पुरुषार्थ को और पूर्व काल का पुरुषार्थ अब के पुरुषार्थ को दबा देता है। अधिक बली होने पर अब का पुरुषार्थ पूर्व काल के पुरुषार्थ को या पूर्व काल का पुरुषार्थ अब के पुरुषार्थ को दबा देता है। हमेशा ही पुरुष का किया हुआ प्रयत्न ही विजय पाता है, या अब का हो या पूर्व काल का। जो उद्वेग रहित होकर पुरुषार्थ करता है वही विजय पाता है। उद्वेग माने फ्रस्ट्रेशन में जाए बगैर। कोई अगर ये कहे मैं तो शम में हूं लेकिन कोई पुरुषार्थ ही ना करे तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। सुन रहे हो? लेकिन कोई कार्य नहीं करते, जिम्मेदारी नहीं कोई भी नहीं। और फ्रस्ट्रेट हो जाए अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेके, तो उसका भी वैल्यू कम हो जाता है। इसलिए उद्वेग रहित होकर पुरुषार्थ करता है
जो उद्वेग रहित होकर पुरुषार्थ करता है वही विजय पाता है। यस, यह तो प्रत्यक्ष में ही सिद्ध है कि पूर्व काल के कर्म की अपेक्षा, पूर्व काल के कर्म की अपेक्षा आज का किया हुआ कर्म अधिक बलवान है। Are you listening? Yes. बहुत सारे लोग एकदम उल्टा समझते हैं, समझते हैं मेरे पुरुषार्थ से ज्यादा मेरे संस्कार बलवान है, ऐसा समझते हैं। नहीं, एग्जैक्टली उल्टा है। पूर्व काल के कर्म की अपेक्षा आज का किया हुआ कर्म अधिक बलवान है, इसलिए दैव को अब का पुरुषार्थ इस प्रकार जीत लेता है जैसे कि बच्चे को युवक। Isn't this amazing? बच्चे और युवक में अगर कोई युवक जीत लेगा उसको। अब का पुरुषार्थ पूर्व काल के पुरुषार्थ को इस तरह से जीत लेता है जैसे बच्चे को युवक। इसलिए परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर शुभ कर्म द्वारा पूर्व काल के अशुभ कर्मों पर विजय पाओ। बलपूर्वक इस विचार को दूर करो कि पूर्व काल का कर्म या दैव तुमको किसी और प्रेरित कर रहा है। बलपूर्वक इस विचार को दूर करो। दूर करो माने क्या? OFS। यस, अब के पुरुषार्थ से किसी प्रकार भी पूर्व का पुरुषार्थ बलवान नहीं हो सकता। क्लियर? मनुष्य को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे उसके पूर्व काल के अशुभ कर्म शांत हो जाए। ज्यादा से ज्यादा एडवांस करते हैं तो ये एक्सपीरियंस। अच्छा, उसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में। साधना से जितना होगा ना, उससे कहीं ज्यादा सत्संग से और उससे कहीं ज्यादा सेवा से। यानी आप सचमुच अगर अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, एक कोर्स ऑर्गेनाइज करिए 25 लोगों का। Just 25 people, that's it। 10 एडवांस कोर्स में जो नहीं मिलेगा वो एक कोर्स ऑर्गेनाइज करने में मिल जाएगा। ऐसा ही खेल है ये। यस, कितने लोगों ने अनुभव किया है मैं जो कह रहा हूँ? 25 मत ही कर। ओके, नंबर 6, सत्पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में भी अब थोड़ा सा कैटेगराइज किया, ब्यूटीफुल। पुरुषार्थ के 2 प्रकार हैं, एक शास्त्रानुसार और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। शास्त्र को समझ लीजिएगा। शास्त्र माने क्या पता है? अपने जीवन को, जो लाखों जन्मों वाला जीवन है और ये शरीर छूटने पर भी वो जीवन तो चालू रहेगा आगे, तो जिसको अनंत यात्रा कह सकते हैं। इस पूरे ब्रह्ममय होने की यात्रा में एक जीव के उत्थान के लिए जो कार्य कंड्यूसिव है, माफक है, उनका जो ढांचा बनाया हुआ है उसको शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्रानुसार पुरुषार्थ और शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ। ये कोई शास्त्र यानी कोई किताब या ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी शास्त्र यानी क्या? जीवन के उत्थान को एक ढांचे में बांधा हुआ है, एक गाइडलाइन दिया हुआ है, ये करो ये नहीं करो, इसको शास्त्र कहते हैं। बहुत समझ बूझ के, यानी महर्षि पातंजलि कहें या ऋषि वशिष्ठ कहें या ऋषि विश्वामित्र कहें या
अष्टवक्र के एक एक ऐसे फैंटास्टिकली इंटेलिजेंट, मैं उनको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहता हूँ, जिन्होंने किसी भी गैजेट्स का इस्तेमाल किए बगैर पूरे ब्रह्म को अपनी बुद्धि से पहचाना है, और इतनी सूक्ष्मता से उसका वर्णन है। विचार कैसे पैदा होता है वो भी लिखा है। इट इज रियली अमेजिंग। उसका एक छोटा सा मैं एक कहना चाह रहा था जो मुझे बहुत पसंद आता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि इच्छा पूर्ति करने पर तृप्ति मिलेगी। यस, इच्छा जगी है, पूरी करूंगा तो तृप्ति मिलेगी, ऐसा समझते हैं। लेकिन गौर से देखो, जब वो इच्छा नहीं थी तब तृप्ति ही थी। अतृप्ति जगाने वाली इच्छा है। अच्छा, मजे की बात है, उसको पूरा करो ना तो वो उसी विषय में हमेशा बड़ी ही होगी इच्छा। इट विल ऑलवेज बिकम बिगर। एक इच्छा पूरी करो, हमेशा इच्छा बड़ी ही होगी। यस, इच्छाओं से डील करने का एक ही तरीका है, संत गुरु जी का स्मरण, समर्पण। जैसे ही वो इच्छा समर्पित की, मन से जैसी इच्छा गई, मन ऑलरेडी तृप्त था, फिर से तृप्त हो गया। That is the only way. Got it? ये शास्त्र शुद्ध, ये शास्त्रानुसार पुरुषार्थ है। शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ क्या हो? इच्छाओं को पूरी करने में लग जाए। Isn't it? सातवां बॉम्ब, आलस्य की निंदा, जिसको मैं प्रमाद कहता हूं। जब तुम्हें कुछ करना झंझट लगने लगे, वो आलस्य है, प्रमाद है। सुन रहे? मैं अगर सबसे ज्यादा किसी का दुश्मन देखता हूं चेतना में, तो सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई राक्षस तुमने पाल रखा हो तो ये आलस है। प्रमाद कह सकते हो, उसको जो भी नाम देना है, एपैथी कह सकते हो। जब तुम्हें जिम्मेदारी, सेवा, उत्साह से लिया हुआ कोई कार्य, आलस्य की निंदा। यदि जगत में आलस्य रूपी अनर्थ न होता तो कौन धनी और विद्वान न होता। समझे? यदि जगत में आलस्य रूपी अनर्थ न होता तो कौन धनी और विद्वान न होता। आलस्य के कारण ही यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी, आलस्य के कारण ही यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी निर्धन और मूर्ख मनुष्य के रूप में पशु लोगों से भरी पड़ी है। मनुष्य के रूप में पशु लोगों से भरी पड़ी है।